अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के करीब 150 साल के इतिहास में एक से बढ़कर एक कहानियां सुनने को मिली हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, फिर चाहे वो मैदान में खेल के दौरान हार या जीत का तरीका हो या किसी का यादगार प्रदर्शन हो, किसी क्रिकेटर के सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने की दास्तां हो या मुश्किल हालात का सामना करते हुए सिर्फ एक बार अपने देश के लिए खेलने की बात हो। हजारों मज़ेदार कहानियों से क्रिकेट इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। इनमें से एक बेहद मज़ेदार कहानी है इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैरी ली की, जिन्होंने अपनी मौत के 15 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। इंग्लैंड के हैरी ली उस दौर की क्रिकेट का हिस्सा थे जब देश की सेवाओं के लिए खिलाड़ियों को भी हथियार उठाने पड़ते थे। हैरी भी इससे अलग नहीं थे और जब ब्रिटेन तक पहले विश्व युद्ध की आंच पहुंची तो उन्हें भी मोर्चे पर जाना पड़ा। और यहीं से शुरू हुई सबसे अनोखी कहानी, एक क्रिकेटर की जिसने मौत को एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोखा दिया। अक्टूबर 1890 को लंदन के मैरीलबोन में जन्मे हैरी ली अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। मैरीलबोन से होने के नाते उन्हें क्रिकेट के संरक्षण माने जाने वाले एमसीसी में ग्राउंड स्टाफ के तौर पर जगह मिली और जल्द ही एक ऑलराउंडर के तौर पर वो मिडिलसेक्स की टीम का हिस्सा बन गए। हालांकि 1914 में विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही स्थिति बदलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो दूर, घरेलू फर्स्ट क्लास मैच भी बंद होने लगा और कई क्रिकेटरों को विश्व युद्ध के लिए सेना में शामिल होना पड़ा। हैरी ली को भी ब्रिटिश सेना में शामिल कर लिया गया। हैरी को 1915 में फ्रांस के नौ शैपेल में तैनात कर दिया गया। यहीं उन्हें पहली बार युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। 9 मई को आर्बर्स रिज की लड़ाई के पहले दिन के दौरान उनकी जांघ में गोली लग गई और वो धराशायी हो गए। लड़ाई के बीच उनकी जानकारी कहीं से किसी को नहीं मिल पाई और वो उसी जगह पर 3 दिन तक पड़े रहे। 3 दिन तक कोई खोज खबर नहीं मिलने पर हैरी के परिवार को दुखद खबर दी गई। सेना की तरफ से उन्हें लापता बताते हुए मृतक मान लिया गया था। उस वक्त हैरी 25 साल से भी कम के उम्र के थे। हैरी की मौत की खबर और शव के बिना परिवार ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी कर लिया। लेकिन हैरी की किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी और उन्हें जर्मन सेना ने अपने कब्जे में कर लिया। जर्मन सेना ने हैरी का इलाज कराया। इसी बीच हैरी के जिंदा होने की खबर उनके परिवार को मिल गई। कुछ दिनों बाद जर्मन सेना ने हैरी को वापस ब्रिटेन को सौंप दिया। हैरी अपने देश और अपने परिवार के पास वापस लौट आए। ब्रिटेन लौटने के बाद पता चला कि इलाज के कारण उनका चोटिल पैर छोटा हो गया है, यानी एक पैर अपनी सामान्य स्थिति में था जबकि दूसरा पैर छोटा हो गया था। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। साथ ही उन्हें सेना से भी निकाल दिया गया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी हैरी को एक बार और मौत को चकमा देना था। हैरी को 1917 में कलकत्ता जाने के लिए कहा गया, जहां उन्हें कूच बिहार के महाराज के पास जाकर उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट की कोचिंग देनी थी। कलकत्ता जाने के लिए हैरी ने नयंजा जहाज़ में अपना टिकट बुक किया। ये जहाज़ बम्बई जा रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर उन्हें एक दूसरे जहाज़ नगोयो में भेज दिया गया जो सीधा कलकत्ता जा रहा था। किस्मत का खेल ही ऐसा था कि नयंजा, जिसमें हैरी को असल में जाना था, वो रवानगी के कुछ ही देर बाद टॉर्पीडो रॉकेट का निशाना बन गया, जिसमें कई लोगों की जान गई। हैरी भी उनमें से एक हो सकते थे, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बाकी था। जिस दस्ते का हिस्सा उनका जहाज़ नगोयो था, उस पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया और दस्ते का एक जहाज़ डूब गया, लेकिन हैरी इस बार भी बच गए। कलकत्ता पहुंचने पर हैरी ने कूच बिहार के महाराजा के साथ 2 साल बिताए। इस दौरान हैरी ने भारत में कुछ मैच भी खेले। एक मैच भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच भी हुआ था, जिसमें हैरी का प्रदर्शन शानदार था, लेकिन भारत के पास तब टेस्ट दर्जा नहीं था। 1919 में विश्व युद्ध खत्म होने पर वो वापस ब्रिटेन लौटे और मिडिलसेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने लगे, जहां उन्हें अच्छी खासी सफलता मिली। फिर भी टेस्ट क्रिकेट उनकी पहुंच से दूर रहा। उम्र भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में हैरी ने खाली वक्त में साउथ अफ्रीका जाकर क्रिकेट कोचिंग देना शुरू कर दिया। कुछ सीजन ऐसा करते हुए आखिर उनकी किस्मत पलट गई। 1930-31 सीजन में इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर गई थी। पर्सी चैपमैन की कप्तानी वाली इस इंग्लिश टीम को टूर मैच और टेस्ट मैच खेलने थे, लेकिन इन सब मैचों के दौरान उनके ज़्यादातर खिलाड़ी चोटिल हो गए। हैरी भी उस वक्त साउथ अफ्रीका में किसी स्कूल में कोचिंग दे रहे थे और पर्सी ने उन्हें टीम का हिस्सा बनने के लिए बुलाया। आखिरकार 41 साल की उम्र में हैरी की किस्मत खुली और उन्हें टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टेस्ट में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया, अपनी मौत के 15 साल बाद डेब्यू।